खबर भदोही से। वैश्विक मानचित्र में अलग होगी कालीन नगरी भदोही रेलवे स्टेशन की पहचान। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 15 स्टेशनों को अमृत भारत योजना में शामिल कर वैश्विक पहचान देने का शिलान्यास भी वर्चुअल मोड में किया। लगभग 6 माह से चल रही तैयारियों के क्रम में भदोही स्टेशन पहुंचे सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने केंद्र सरकार के कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कालीन नगरी भदोही जिस तरह से वैश्विक मानचित्र में शामिल है, उसी तरह रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक रूप मिलने अलग पहचान आयातकों और निर्यातकों के हित में होगा। भारतीय रेलवे की आधारभूत ढांचा में बदलाव कर तकनीकी यात्री सुविधाओं को विकसित करना ध्येय बन चुका है। अब तक रेलवे का 70% दोहरीकरण विद्युतीकरण से यात्री ट्रेनों, मालगाड़ियों के परिचालन में विशेष उपलब्धियां मिल रही हैं। मंडल की वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना में कुल 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास होना तय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम चरण के 508 स्टेशनों पर होने वाले कार्यों का शिलान्यास भी कर दिया है। 508 में उत्तर रेलवे के 71 स्टेशन चयनित हैं, जिसमें लखनऊ मंडल के 15 स्टेशन, अमेठी 22.7 करोड़, दर्शन नगर 21.9 करोड़, बाराबंकी जंक्शन 33.4 करोड़, भदोही जंक्शन 22.2 करोड़, जौनपुर जंक्शन 38.7 करोड़, सालगंज 20.3 करोड़, जंघई 28.4 करोड़, उतरेटिया 36 करोड़, प्रतापगढ़ 32.6 करोड़, प्रयाग जंक्शन 38.6 करोड़, फूलपुर 21.4 करोड़, रायबरेली 40.7 करोड़, सुल्तानपुर 36.9 करोड़, उन्नाव 29.8 करोड़ एवं काशी 350 करोड़ की धनराशि से 2 वर्ष में पुनः विकसित हो जाएंगे। अमृत भारत योजना के स्टेशनों पर अवांछित ढांचों को हटाकर रेलवे स्टेशन तक सुगम करना, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, खुले सर्कुलेटिंग एरिया, उन्नत पार्किंग क्षेत्र, दिव्यांगजनों के अनुकूल आधारभूत सुविधाएं, हरित और नवीनीकृत ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण अनुकूल इमारतें शामिल रहेंगी। शहर के दोनों छोर का एकीकरण, स्टेशन भवनों का सुधार, पुनर्विकास, आधुनिक यात्री सुविधाओं का प्राविधान, बेहतर यातायात व्यवस्था और इंटरमोडल इंटीग्रेशन, रेल यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए समान सहायक सूचक चिन्ह, मास्टर प्लान में उचित संपत्ति विकास, लैंडस्केपिंग स्थानीय कला संस्कृति आकर्षण का केंद्र बनेंगी। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। के अंतर्गत भदोही स्टेशन का चुनाव हुआ है, जिसमें स्टेशन का विकास 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है, जिसमें जन सुविधाओं के साथ साथ सारी फैसिलिटीज जो है स्टेशन को दी जाएंगी। यहाँ फूड ओवर ब्रिज और उसके बाद ग्रीन स्टेशन के नाम से ये जाना जाएगा। इसमें सारी फैसिलिटीज रहेंगी और दिव्यांगजनों के लिए अलग से जो है व्यवस्था की जाएगी और सारी सुविधाओं से एक स्टेशन बनेगा। और इसमें जो है बहुत जल्द 2024 में ही स्टेशन को मूर्त रूप दे करके व्यवस्था बनाई गई है कि इसमें विलम्ब नहीं होगा, जैसे कि ऊपर से आदेशित। अब इस तरह का अभी कुछ वो तो कायाकल्प होना है, तो टूटना तो मतलब स्वाभाविक है कि मतलब कोई चीज़ अगर बनाना है तो पुराने को हटाना ही पड़ता है। क्या क्या विशेषताएं रहेंगी बिल्डिंग की? मतलब ये मतलब सर्कुलेटिंग मतलब आपका जो है वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल सारी सुविधाओं से युक्त रहेगा। और स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जो रहेगा ऑफिस जो AC ऑफिस बनेगी और वेटिंग हॉल जो लेडीज और जेंट्स जो दोनों बनेंगे सब AC बनेंगे। जन सुविधाओं में बैठने के लिए और आने जाने के लिए सब कुर्सी मेज ये सब जितनी है सब अपडेट बनेगी, नए मॉडल से सब लगेंगे। स्टेशन में स्वच्छ हमेशा रहेगा। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। कुछ नया फुटओवर भी बनने की बात आ रही है। हाँ, नया फुटओवर भी जो है इसमें इन्वॉल्व है।
जो दोनों तरफ से कनेक्टिविटी को जोड़ेगा। धन्यवाद। मोदी जी ने उद्घाटन किया है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या विशेषताएं हैं? देखिए, अगर व्यापक तौर पे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आप सभी को पता है कि सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार के सभी विभागों का कुछ न कुछ योगदान है जो अगले 25 वर्षों तक चलेगा। उसमें रेलवे ने जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, वो प्रथम फेज़ में पूरे हिंदुस्तान में रेलवे के अंदर 1275 स्टेशन को अमृत भारत योजना स्टेशन के अंतर्गत पुनर्निर्माण और विकास के लिए चुना गया है, जिसमें पहले फेज़ में 508 स्टेशन लिए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और नार्दर्न रेलवे के खास करके 71 स्टेशन और लखनऊ मंडल जिसमें भदोही रेलवे स्टेशन आता है, उस लखनऊ मंडल के लगभग 15 स्टेशनों को लिया गया है। और भदोही स्टेशन को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यहाँ से जो हमारा कालीन निर्यात है, जिसको कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, और मुझे लगता है कि इसका व्यावसायिक और आर्थिक योगदान को देखते हुए भी इस स्टेशन को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। उस अमृत भारत योजना के अंदर जो स्टेशन आ रहे हैं हमारे, उनको हम वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर और पैसेंजर एमिनिटीज़ के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आपके भदोही स्टेशन के लिए विशेष रूप से 22.5 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है, जिसके अंतर्गत जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले 1 वर्षों में पूरे स्टेशन की जो बिल्डिंग है उसका पुनर्निर्माण होगा और स्टेशन के दोनों साइड से यात्रियों के सुगम आवागमन को निर्बाध रूप से चलाने के लिए यात्रियों के अलग अराइवल और आगमन और प्रस्थान का सुविधा होगी। रेलवे स्टेशन को एक ऐसी तरह डेवलप किया जाएगा जो शहर के लिए केवल यात्रियों के लिए ट्रेन पकड़ने एक जगह नहीं है, बल्कि यात्री जब स्टेशन पर आए तो एक अच्छा अनुभव फील करे, उसको फील गुड फैक्टर आए, जिसके लिए आपने देखा कि दिव्यांग साथियों के लिए दिव्यांग फ्रेंडली स्टेशन डेवलप किए जाएंगे, जिसमें आपने देखा स्वचालित सीढ़ियाँ, एस्केलेटर्स और 12 मीटर का फुट ओवरब्रिज FOB जिसे कहते हैं वो बनेगा और उसको रूफ प्लाजा और यात्री रिटेल एरिया के रूप में डेवलप किया जाएगा। स्टेशन पर आप देखेंगे कॉन्कोर्स, एयर कॉन्कोर्स होगा, एग्जीक्यूटिव लाउंज डेवलप किए जाएंगे जहां यात्री आप आकर के अपने बैठ सकते हैं, वहां मैगज़ीन न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। साफ़ सफाई को लेकर के विशेष ध्यान दिया गया है ताकि शौचालय जो है महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, दिव्यांगजनों के लिए अलग हों और शहर के दोनों हिस्सों से जो रोड से रेलवे की कनेक्टिविटी उसको सुगम बनाने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी डेवलप की जाएगी। यात्रियों के वाहनों को पार्किंग करने के लिए सेपरेट व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सबका पार्किंग का टू व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के अलग अलग मल्टी लेवल पार्किंग डेवलप की जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि ये एकीकृत और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का मॉडल है और ये जितने भी स्टेशन इस योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लिए गए हैं, ये अगले 40 से 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनको डेवलप किया जाएगा और इनको बहुत तीव्र गति से अगले 1 वर्षों में आपको जो विकास के अमूलचूल परिवर्तन हैं आपके स्टेशन पर भदोही जनपद में वो दिखेगा और यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं जो स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत और जैसा कि रेल का जो विज़न है कि राष्ट्र की जीवन रेखा, और मोदी जी जो आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए वो हमेशा ये बात कहते हैं कि रेल की गति और देश की गति दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जैसे रेल की गति बढ़ेगी, सुरक्षा संरक्षा बढ़ेगी, वैसे देश की प्रगति का योगदान होगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये भदोही रेलवे स्टेशन पे नहीं बल्कि पूरे भारत के लगभग 506 स्टेशन पे एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे ढंग से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने ये कार्यक्रम किया है। आज भदोही रेलवे स्टेशन के लिए 22 करोड़ के ऊपर जो ये आज भदोही के लिए नया एक रेलवे स्टेशन बन करके तैयार होगा। आप देखिएगा इसका कायाकल्प 1 साल के अंदर बदल जाएगा। आज चाहे सीढ़ी का हो, चाहे शौचालय का हो, कहने का मतलब कि रेल यात्रियों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसी के तहत आप लोगों ने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने
अपनी बात को रखने का काम किया। जब कोई भी काम होता है तो विपक्ष के लोगों ने विरोध करने का काम करते ही हैं। तो उसी तरीके आप देखें, देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए, लेकिन सारी बिल्डिंगें जस के तस रही। आज देख रहे हैं हर जगह जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे तो अक्सर करके यही पुरानी ही बिल्डिंगें मिलती हैं। तो कई जगह ढह भी गई हैं, लेकिन आज आम जनता को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है और बहुत अच्छा काम है। आज ये भदोही के यहाँ पे जो कार्यक्रम रहा है, इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार साथीगण व हमारे यहाँ के सभी अधिकारीगण, यहाँ पे हमारे सभी समर्थक साथियों ने सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। फिर आगे देखिए। उन्होंने बताया था कि मोदी जी के पिछले कार्यकाल में भी भदोही को जो है एक श्रेणी में रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद सर, अब सभी स्वागत अधूरा रहेगा। आप सबसे आग्रह है कि आपके कर्तव्य भरी से स्वागत नहीं करेंगे इस कार्यक्रम की आपकी उपस्थिति ध्वनि से अपने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें। जब तक स्वागत चले आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए और आपकी तालियां इस बात का प्रतीक। एक ऐतिहासिक क्षण कि पूरे भारत उसी कड़ी में रेलवे अपना इस समृद्ध योगदान देने का निर्णय लिया है। जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने रेलवे को लक्ष्य यही है कि पूरे भारत योजना के तहत